ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएएल स्टील के बारे में। साल्क स्टील या फिर एसएएल स्टील, जो कुछ आपको कहना है आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड यहाँ पे लग चुका है अपर सर्किट, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आज की जो डेट है ये है 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 2023। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 19.90% यानी कि अप्रॉक्स 20% का आपको यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल जाएगा। काफी दिनों से मतलब लास्ट के मतलब 14 तारीख से यहाँ पे आप अभी तक 19 तारीख तक देख सकते हो कि स्टॉक एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा था। एंड यहाँ पे आज स्टॉक में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। एंड अच्छा खासा आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहा है। ये वीडियो किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ डेटा देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है स्टॉक के बारे में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मतलब ये अचानक से जो तेजी आई है ना, ये तेजी देखकर बहुत सारे रिटेलर्स इस स्टॉक में चले जाते हैं बिना कुछ चेक किए, ठीक है, बिना फंडामेंटल चेक किए, बिना मतलब ये लोग कुछ भी चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली बस स्टॉक बढ़ रहा है इसलिए। मतलब एक तो ये छोटे साइज का है क्योंकि सिर्फ 22 रुपीज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 22.90 रुपीज के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। एंड मतलब इतनी कम कीमत है इसलिए मतलब लोग ज्यादा खरीदने आ जाते हैं। प्लस ये स्टॉक बढ़ भी रहा है तो इसलिए आपको ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या सच में इस कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखें। ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें हम इस कंपनी से रिलेटेड, इस स्टॉक से रिलेटेड ढेर सारा डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज समझ लो कि बहुत टाइम से मतलब ये एक ही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड यहाँ पे ये अचानक से वॉल्यूम आया है आज के एक दिन में। यहाँ पे 20% की तेजी आपको देखने को मिल रही है एक दिन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। एंड हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ऐसे एक दिन में मतलब ये जो अचानक वाली तेजी आ रही है, ठीक है, ये आज का कैंडल है एक दिन का। इसमें से हर एक कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम का है, ठीक है, एक दिन का है। तो इससे पहले आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 20% के आसपास की तेजी देखने को मिली। उसके बाद ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे भी कह सकते हो आप कि मतलब यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम से भी मतलब पता चल जाता है। ये यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे 10, ये चारों जो कैंडल्स है ना, ये वाला ये चारों मतलब 10% से ज्यादा का ही है, 10 से 15%। एंड ये वाला तो मतलब हो सकता है कि ये भी 20% का अपर सर्किट हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इस स्टॉक में अचानक से तेजी आती रहती है लेकिन ये टिकती कभी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से ये नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे फिर से एक दिन की तेजी आई। एंड यहाँ पर भी मतलब आपको तेजी देखने को मिल रही है लेकिन ये फिर से स्टॉक आपको मतलब हर बार नीचे गिरते हुए देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ पे नीचे गिरा। एंड हो सकता है कि मतलब ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो आगे गया है तो यहाँ से भी नीचे आ सकता है, ठीक है। ये चार्ट का नेचर है इसका। मतलब यहाँ पे पहले भी इनके मतलब यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन में। तो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब इस स्टॉक की स्टार्टिंग का मतलब यहाँ पे डेटा हमें कहा कब से देखने को मिल रहा है, 2005 के आसपास से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पे 35 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी अभी उसी मतलब लेवल्स पर है या फिर उससे भी कम के लेवल्स पर है जहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 20 मतलब यहाँ पे ये वाला जो लेवल, मैं एक बार सारी ये मतलब लाइन से मिटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन लेवल्स के बीच में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 15 से 20 के बीच में। एंड कंपनी अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रही है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड लिटरली 2005 से लेकर मतलब अभी तक ये मतलब बहुत सालों तक ये कंटिन्यूसली नीचे घूम रही थी 2 रुपीज के आसपास, 7 रुपीज के आसपास। तो ये वाले पैटर्न से तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब इसमें मतलब ज्यादा कुछ बढ़िया फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। वो तो अभी हम ये भी चीजें चेक करेंगे, फंडामेंटल चेक करेंगे, कंपनी का बिजनेस भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये देखकर तो मतलब क्लियरली लगता है कि मतलब बहुत ही, अगर किसने यहाँ पे लिया होगा 35 के आसपास, तो लिटरली यहाँ पर यहाँ आते आते जहाँ पर जब ये स्टॉक मतलब 2 रुपीज के आसपास था, 2.5 रुपीज के आसपास था, तो लिटरली उसका मतलब जितना भी उसने इन्वेस्ट किया होगा उसका 80-90% तो लिटरली वैनिश हो चुका होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। बहुत टाइम तक ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2009 में जो गिरा, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश, उसके बाद फिर से थोड़ा सा आपको नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद 2020 के बुल रन के में ये मतलब स्टॉक अच्छा खासा उसके बाद भागते हुए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तेजी भी कितनी टिकेगी किसे पता। तो ये था स्टॉक रिलेटेड थोड़ा सा मतलब चार्ट का एनालिसिस। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी का बिजनेस कैसा है।
तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर, और स्क्रीनर पर हमें यहाँ पे देखना है कंपनी का बिजनेस क्या है, कैसे इनके फाइनेंशियल से, एंड इसके बाद हम इनके बिजनेस को मतलब समझने के लिए वेबसाइट में इनकी विजिट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑलॉयज में काम करते हैं, ये फेरो ऑलॉयज यानी कि आयरन रिलेटेड स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनके शायद होते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पंज आयरन, ओके, स्पंज आयरन ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, फेरो ऑलॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड पावर में भी ये लोग थोड़ा सा काम करते हैं। तो यानी कि स्टील रिलेटेड, स्टील जैसी कंपनी है, जैसे बाकी की कुछ कंपनीज है स्टील सेक्टर में, कौन कौन सी कंपनीज हैं हम यहाँ पे नीचे पेयर कंपैरिजन में वो भी देखेंगे कि सेक्टर के टॉप वाली कौन सी है, एंड उनके साथ हम इनका कंपैरिजन करने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल सी बात में ये समझ लो कि स्टील का इंडस्ट्री वाली कंपनी है, स्टील बनाती है एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाते होंगे, ठीक है। एंड मतलब हम देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली क्या है एंड क्या सारी चीजें हैं। तो मार्केट कैप देख सकते हो 194 करोड़ का सिर्फ आपको देखने को मिला है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है ये। स्मॉल कैप भी मतलब 500 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसे स्टॉक में सेबी का खास लक्ष्य होता है यहाँ पे मतलब ज्यादा ऑपरेटर्स हो सकते हैं ऐसे स्टॉक में। अगर कोई बहुत बड़ी बाइंग कर ले तो यानी कि 1-2 करोड़ की भी वो बाइंग कर ले तब भी आपका सर्किट लग जाता है, कोई 1-2 करोड़ का सेल भी कर दे तब भी मतलब लोअर सर्किट लग जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो ये ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक रिस्की पॉइंट हो सकता है जो आपको पता रहना चाहिए। करंट प्राइस देख सकते हो 22 के आसपास करंट प्राइस है, हाई है 23 का, यानी कि ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एंड ये वाला जो हाई है ये है लास्ट के 1 साल के अंदर का, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई नहीं है। ऑल टाइम हाई हमने देखा था 35 के आसपास था, चार्ट पर देखा था। 1 साल के अंदर का लो कितना है 12.3 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। एंड स्टॉक का पी देख सकते हो 207 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इस पी को हम कंपेयर करेंगे इसी मतलब सेक्टर के बाकी कंपनी के साथ एंड प्लस इसी कंपनी के साथ, यानी कि एसएल स्टील के जो पास्ट परफॉर्मेंस जो है उसी के पी के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। बुक वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 4.93 का आपको बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो अपने बुक वैल्यू के कह सकते हो कि ये मतलब 6x के आसपास ट्रेड कर रही है, नहीं 5x के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 5x से थोड़ा सा कम हो सकता है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि इस शेयर में बोनस या फिर स्प्लिट का एक्शन आ सकता है अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन जिसे बोलते हैं, जिसमें बोनस और स्प्लिट दिया जाता है, लेकिन मतलब कंपनी के ऊपर रहता है, ये कंपनी का डिसीजन होना चाहिए वैसा। आप मतलब रिटेलर्स इसमें कुछ नहीं कर सकते। आरओई यहाँ पे 8.95% देखने को मिल रहा है, आरओसी 8.12% देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी थोड़े बहुत प्रॉफिट में है, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कभी लॉस वाली चीजें शायद देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ईपीएस माइनस में आया है। तो बहुत टाइम पे या मतलब यहाँ पे ईपीएस आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। ये रहा ईपीएस माइनस में, एंड ये कौन सा टाइम है, ओके। बाय द वे यहाँ पे जो 5 ईयर सेलेक्टेड है मैं इसे मैक्स कर लेता हूँ ताकि हमें पूरा का पूरा डेटा देखने को मिले। एंड यहाँ पे आपको इजीली ये चीज देखने को मिल जाएगी कि 2012 से लेकर मतलब 2000 कह सकते हो कि 18 तक या फिर 2017 तक कंपनी माइनस में थी। एंड उसके बाद यहाँ पे भी ईपीएस थोड़ा सा माइनस हुआ था, ये भी पहले यहाँ पे जान 2006 के आसपास आपको यहाँ पे मतलब कंपनी शायद उस टाइम पे लॉस में थी। तो इसका जो हाईएस्ट मतलब हमें पी देखना है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इससे ऊपर पी अभी तक तो यहाँ पे जाते हुए देखने को नहीं मिला है, जो कि 80 के आसपास है। एंड अभी भी मतलब पी कह सकते हो कि हाई पर है। तो ये मैंने 6 मंथ का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा दिया है, तो यहाँ पे आप मतलब लेटेस्ट वाला चीज चेक कर सकते हो। मैक्स में वो चीजें प्रॉपरली देखने को नहीं मिल रही थी, तो पहले 40 के आसपास जो पी चलता था वो अभी मतलब 160 के आसपास है, यहाँ पे अभी 200 के ऊपर ये जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ भी कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हाई है ये 179 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अभी वाला यहाँ पे 273 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने ऊपर जो देखा था तो वो 207 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये वाला डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो 6 मंथ में यहाँ पे अच्छी खासा मतलब ये एक्यूरेट के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसी पी को हमें कंपेयर करना है बाकी के साथ। वैसे मतलब कह सकते हो कि मतलब मैक्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो अभी इसका पी चल रहा है ये अभी मतलब बहुत ही ज्यादा ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। मतलब ये चार्ट में फिट भी नहीं हो रहा है, इतना ये आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाला देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद चलिए नीचे आ जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स में कुछ पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले प्रोज में पढ़ लेते हैं कि लास्ट के 3 सालों में क्या है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी आई है, 28.9% की आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। उसके बाद डेबिटर डेज इंप्रूव हुए हैं, पहले जो मतलब जो काम होने के लिए 65 डेज लगते थे
वो भी 51.5 डेज में हो रहा है, यानी कि डेबिटर डेज यानी कि जो पैसा मार्केट में रहता है, मार्केट में अटका हुआ रहता है, वो पैसा आने के लिए पहले 65 डेज लगते थे एंड यहाँ पे अभी उसी के लिए 51 डेज में वो पैसा आ रहा है, तो अच्छा है, कैश का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। लेकिन स्टील का बिजनेस यानी कि कमोडिटी रिलेटेड बिजनेस है, मेटल रिलेटेड बिजनेस है, तो ऐसे में मतलब कभी सप्लाई डिमांड ज्यादा हो जाता है, कभी मतलब सप्लाई बढ़ जाता है तो मतलब डिमांड कम हो जाता है, कभी डिमांड बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ऐसे कंपनीज में प्रॉफिटेबल रहना मतलब कई बार मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि ये कमोडिटीज रिलेटेड ये बिजनेस है, ठीक है। तो कॉस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 4.65 टाइम्स आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि बैलेंस शीट में इनका जो मतलब इंटरेस्ट रेटेड जो कुछ चीज है वहाँ पे अभी के लिए तो मतलब उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है, या फिर इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ चीजें इम्पैक्ट कर रही है रिजल्ट्स पर, जो कि हम देखेंगे नीचे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 5 सालों में आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोर सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिली है 2.13% से। कंपनी माइट कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि हमने ऊपर यही पढ़ा है, ये दोनों पॉइंट लगभग सेम है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड प्रोमोटर हैव प्लेस्ड 45.4% ऑफ दी होल्डिंग, तो देख सकते हो लिटरली कंपनी यहाँ पे गिरवी रखी हुई है, कंपनी के मतलब प्रोमोटर के पास जितनी शेयर होल्डिंग है उसमें से 45.4% लिटरली गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास, या फिर कह सकते हो कि किसी और के पास गिरवी रखकर कंपनी ने पैसा उठाया है। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा निगेटिव पॉइंट है। एंड उसमें भी मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये मतलब गिरवी जो पोर्शन है, ठीक है, ये काफी ज्यादा है। तो ये मतलब 45.4% स्टेक गिरवी होना ये मतलब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं पेयर कंपैरिजन में स्टील के, एंड उसमें सबसे पहले अभी यहाँ पे टॉप में आपको देखने को मिल रहा है जिंदल स्टील। स्टील स्पंज आयन में मतलब इनका कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे टाटा स्टील का नेम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, जिंदल स्टील में आप यहाँ पे देख सकते हो 74,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, 74,410 करोड़ का। एंड यहाँ पे एसएएल स्टील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 194.48 करोड़ का, बहुत ही छोटी कंपनी है। इससे भी 2 छोटी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए प्राइस हम यहाँ पे देख सकते हो, इसका 22 चल रहा है, इसका 729 का चल रहा है, इसका P17 चल रहा है। इसका सेक्टर में सबसे ज्यादा P यहाँ पे एसएएल स्टील का है, तो कह सकते हो मतलब ये काफी महंगा यहाँ पे P के हिसाब से तो देखने को हमें मिल रहा है। तो काफी मतलब P मतलब काफी ज्यादा है, आपको यहाँ पे बड़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें यहाँ पे चेक करना है सितंबर में कितना सेल हुआ था। 79 करोड़ का, वो हो गया 77 करोड़, उसके बाद 132 करोड़, उसके बाद 94 करोड़, उसके बाद 186 करोड़, उसके बाद 137 करोड़, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 157 करोड़ के आसपास आपको सितंबर 23 का सेल देखने को मिल जाएगा। तो मतलब बीच में ये क्या बढ़ा था इससे मतलब ओके, यहाँ पे देख सकते हो 186 करोड़ का सेल था मार्च 2022 में, उसके बाद इससे भी हाईएस्ट कोई था क्या जो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट वोलेटिलिटी आपको सेल्स में देखने को मिल रही है, ऐसी कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली यहाँ पे चीज नहीं है, ऊपर नीचे करते हुए ही ये स्टॉक आपको यहाँ पे मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ओके हमें यहाँ पे देख सकते हो 2 करोड़ का यहाँ पे घाटा है सितंबर 2020 में, उसके बाद 4 करोड़, 20 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, ओके 20 करोड़ से 7 पर आ गया, 7 से 5 पर आ गया, 5 से 2 पर आ गया, यानी कि यहाँ पे तो डिक्रीज देखने को मिला है। उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद फिर से 2 करोड़, 7 करोड़, 7, 5 एंड 5, अभी कंटिन्यूसली लास्ट के 3 क्वार्टर से 5 करोड़ के रेंज में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट घूमते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एंड मतलब क्या चीजें मतलब यहाँ पे इम्पैक्टेड हो सकती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। माइनस में है यहाँ पे 6%, बीच में 15% हुआ था, एंड उस टाइम पे प्रॉफिट भी अच्छा हुआ था, एंड 1% to 5%, 2%, 5%, ओके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का खेल है। लेकिन स्टील में मतलब कंपटीशन भी मतलब कमोडिटी है, ज्यादा प्राइस का आप यहाँ पे गेम नहीं खेल सकते, उस टाइप वाला ये बिजनेस है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओके ये हो गया सितंबर का इनकम रेवेन्यू, ठीक है, उसकी में से मतलब सेल्स यहाँ एक्सपेंसेस यानी कि 157 करोड़ कमाने के लिए 151 करोड़ 23 कंपनी ने खर्चा कर दिया, तो बचे कितने 5 करोड़ 77 लाख का यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसमें भी मतलब क्या किसी तरह का अदर इनकम है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी में मतलब 0 अदर इनकम है, यानी कि किसी और सोर्स से यहाँ पे इन्हें पैसे नहीं मिलते।
उसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि हो सकता है कि कंपनी ने थोड़ा बहुत लोन लेके रखा हो। ओके, लोन रखा है कंपनी ने, अपनी प्रोमोटर होल्डिंग गिरवी रखकर इन्होंने मतलब जो पैसा लिया है, तो उन्हें शायद उनका लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। तो पहले जो मतलब जीरो था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 10 लाख है, ये 9 लाख है, उसके बाद 10 लाख, फिर से 57 लाख, उसके बाद 3 करोड़ 85 लाख, यहाँ पे 3 करोड़ 30 लाख, एंड अभी यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी आपको उसी रेंज में देखने को मिल जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़, ओके, उसके बाद 2 करोड़, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2.40 करोड़ का डिप्रेशन। तो 5 करोड़ 77 लाख में से 3.20 करोड़ माइनस हो गए, उसके बाद 2.40 करोड़ यहाँ पे फिर से माइनस हो गए। तो लिटरली सिर्फ 17 लाख रुपए बच रहे हैं इनके नेट प्रॉफिट के आसपास, एंड उसमें से भी आपको टैक्स देना है। तो 17.65% का टैक्स देने के बाद बचते हैं सिर्फ 14 लाख रुपीज एज अ नेट प्रॉफिट। करोड़ों में कंपनी मतलब सेल एंड एक्सपेंस करती है। यहाँ पे 150 करोड़ के आसपास कंपनी का मतलब रेवेन्यू होता है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना बचता है, सिर्फ 14 लाख रुपए सिर्फ इनका प्रॉफिट बचता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट बात कर लेते हैं, माइनस में थे, उसके बाद पॉजिटिव आ गया, 15 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, 3 करोड़ 2 करोड़, उसके बाद 7 लाख, उसके बाद 4 करोड़, उसके बाद 14 लाख, उसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ 82 लाख यहाँ पे माइनस में चले गए, माइनस 12 लाख के लॉस में चले गए। उसके बाद 10 लाख का प्रॉफिट है, अभी 14 लाख का प्रॉफिट। तो उल्टा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, एंड बिल्कुल भी मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखना है कि एक साल का जो एवरेज परफॉर्मेंस रहता है कंपनी का वो कैसा है। 326 करोड़ का यहाँ पे 2012 में सेल हुआ था, वो हो गया 326 करोड़, 363 करोड़, 361, 400, 500, 400, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 496 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल जाएगा। बीच में 571 करोड़ हो गया था, जो अभी फिर से कम होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो ये ऊपर नीचे करते हुए अभी तो मतलब बहुत ही अनस्टेबल तरीके से इनका सेल चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज चेक करना है कि इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले अच्छा था 36 करोड़, उसके बाद 7 करोड़, उसके बाद माइनस 0, उसके बाद 26, 23, तो 6, 9, यहाँ पे माइनस 18, यहाँ पे माइनस 4। तो लिटरली कह सकते हो यहाँ पे भी मतलब डाउनवर्ड साइड में यहाँ पे गिरते हुए आपको सेल्स इसका देखने को मिल रहा है, एंड एक्सपेंसेस भी मैनेज नहीं हो रहे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11%, 2%, 7%। स्टील का बिजनेस मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का बिजनेस है। आपको मतलब प्राइस के साथ आप वहां पे नहीं खेल सकते, ठीक है, जहां पर आपको मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, एंड स्पेशली मतलब ये मेटल रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उनमें मतलब बहुत ही ज्यादा आपको सारी चीजें संभालनी पड़ती है। टाटा स्टील के बारे में आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको उनका बिजनेस कैसा लगता है। ठीक है, ये भी स्टील में काम करते हैं, वो भी स्टील में काम करते हैं। तो टाटा स्टील को भी मतलब बहुत दिक्कत होती है उनके उस मतलब दिक्कत यानी कि बहुत उनके भी मतलब परफॉर्मेंस में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल जाते हैं। ये सेक्टर ही ऐसा है, मेटल सेक्टर, कमोडिटी रिलेटेड जितनी भी चीजें है वो आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगी। तो इंटरेस्ट यहाँ पे हमें देखना है, तो देख सकते हो कभी मतलब 0 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, तो कभी यहाँ पे 13 अभी TTM में, यानी कि अब तक मतलब ये मार्च 2023 जो है, ठीक है, ये तो FY 23 रहा, जिससे कि मतलब मार्च 23 में ये खत्म हो गया, तो इसलिए इसका नाम दे दिया है यहाँ पे। तो अभी मार्च 24 वाला यहाँ पे जो डेटा आएगा, जिसके 2 क्वार्टर ऑलरेडी रिलीज हो चुके, तो उसमें उन्हें मतलब मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। तो 25 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से 13 करोड़ इन्हें इंटरेस्ट देना है, 10 करोड़ इन्होंने मतलब डिप्रिसिएशन लिया है, तो सिर्फ अभी 1 शेयर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले 2 क्वार्टर में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ये भी माइनस में हो सकता है। ठीक है, टैक्स अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ये काफी ज्यादा पे कर रहे हैं, 32 करोड़ पहले था, जो अभी मतलब 1-2 करोड़ पे आ गया, उसके बाद अभी 0, एंड यहाँ पे अभी 13 करोड़ TTM, यानी कि अभी के चालू ईयर में आपको 13 करोड़ का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। डिप्रिसिएशन भी देख सकते हो, 17 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट डायरेक्टली देख लेते हैं। टैक्स यहाँ पे देख सकते हो 48%, 33%, ये भी चेंज होता रहता है, 75%। ओके, ये माइनस में अगर रहेगा तो थोड़ा सा मतलब नीचे वाला वैल्यू प्लस आ सकता है, तो ये एक तरह का एडजस्टमेंट रहता है, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट 0 था, उसके बाद -29 हो गया, लॉस लॉस लॉस, ये चारों लॉस। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 करोड़ 42 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद लॉस, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे फिर से डाउनग्रेड। एंड अभी मतलब यहाँ पे ओवरऑल कह सकते हो कि ईयरली परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। एंड स्टिल स्टॉक को अपर सर्किट लगा है। अगर इसके पीछे कोई न्यूज़ है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स में तो यहाँ पे हमें देखकर किसी भी तरह का यहाँ पे दम देखने को स्टॉक के फंडामेंटल्स में देखने को नहीं मिल रहा। 41 करोड़ का पहली रिजर्व होता था, जो अभी हो चुका है -43 करोड़ का हाई डाउनग्रेड यहाँ पे कह सकते हो। लोन पहले 149 करोड़ का था, अभी भी यहाँ पे 125 करोड़ का लोन देखने को मिल जाएगा। कंपनी का रेवेन्यू होता है 150 करोड़ का, एंड उतना ही मतलब उससे भी थोड़ा सा कम कंपनी का यहाँ पे लोन यानी कि मेन कर्जा ही आपको यहाँ पे बड़ा देखने को मिल रहा है। 125 करोड़ का आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे मतलब चीजें नहीं है, तो शायद ये जो 124 करोड़ का इसी को इन्होंने ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म में शिफ्ट किया होगा। ठीक है, तो फिक्स एसेट पहले देख सकते हो, पहले 153 करोड़ के थे, अभी 134 करोड़ के हैं। बीच में क्या बढ़ गए थे क्या, 156 यहाँ पे, ओके 174 यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है। एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे ऊपर नीचे, एंड यहाँ पे 130 120 के आसपास आपको यहाँ पे घूमते हुए देखने को मिल जाएंगे। इनके पास 7 करोड़ का लैंड है, बिल्डिंग है 46 करोड़ का, प्लांट मशीनरी यहाँ पे 299 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये 299 करोड़ का है तो इसे एसेट में मतलब क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे इतना 136 करोड़ का नंबर क्यों आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मतलब इस रिलेटेड कोई ये जो एडजस्टमेंट है, अगर किसी को इसके बारे में पता होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखना। ठीक है, तो इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स एंड बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिक्स एसेट हमने यहाँ पे देख लिए, कैश फ्लो रेशियोज, ये सारी चीजें हम मतलब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 15.56% शेयर होल्डिंग, ओके, प्रमोटर्स अभी भी उतना ही होल्ड करते हैं 50.56%। ठीक है, तो प्रमोटर का यहाँ पे कह सकते हो कि आधा हिस्सा है, लेकिन उसमें से भी प्लेजिंग है, यानी कि प्रमोटर्स ने इसमें भी अपना हिस्सा प्लेज करके रखा है, यानी कि गिरवी रखे हैं, अपने कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे हैं। अभी कितने गिरवी रखी है ये आपको अच्छे से आसानी से समझने के लिए मैं आपको मतलब एक इमेज नेक्स्ट दिखाऊंगा इसी के बाद। तो तब तक के लिए डीआईएस देख लेते हैं। 0.01% के डीआईएस थे, जो अभी लिटरली कुछ भी नहीं है, डीआईएस डायरेक्टली निकल चुके हैं स्टॉक से। एंड बाकी बचा 49.43% का, आपको यहाँ पे 49.44% का पब्लिक ही देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर्स हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन है। तो शाह अलॉयज लिमिटेड, इनका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा दो ही है आपको यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि शाह अलॉयज लिमिटेड है, इनके 35.61% देखने को मिल रहे हैं। एंड एसएएल केयर प्राइवेट लिमिटेड के पास 14.95% के शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ये है एसएएल स्टील का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। जो कि हमने जो चीजें देखी ना कि प्रमोटर के पास 50.56% है एंड 49.44% यहाँ पे आपको पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। डीआई बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये है कितने परसेंट प्लेस किया है ये वाला पैटर्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे ओके, ये क्या यहाँ पे फिर से एक बार स्क्रीनशॉट निकल गया क्या, ठीक है, जाने दीजिए। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट मैं थोड़ा सा ये सितंबर 2020 में देख सकते हो, यहाँ पे 50.56% का शेयर होल्डिंग था। एंड इसमें से पूरा का पूरा 100% पहले ये प्लेस था, यानी कि पूरी कंपनी प्रमोटर ने गिरवी रख दी थी। जो मतलब कंपनी के प्रमोटर के पास जितना हिस्सा था सितंबर 2020 में पूरी कंपनी इन्होंने गिरवी रखी थी। उसके बाद यहाँ पे 74.96% ये आ गया, यानी कि मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत उसमें से हिस्सा रिकवर कर दिया लोन का, ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। उसके बाद मार्च में भी मतलब कंडीशन वैसे ही रही, जून में भी कंडीशन आपको सेम देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद अभी जाकर मतलब जो 74% प्रमोटर का जो 50% हिस्सा है उसमें से 74% हिस्सा गिरवी था, तो वो अभी आ चुका है 45.39% तक, यानी कि कंपनी के शेयर्स पहले बहुत ज्यादा गिरवी थे, अभी कंपनी थोड़ा थोड़ा करके मतलब उन्हें छुड़ा रही है, ऐसा आप यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन फिर भी ये भी मतलब जो ये जो 45% है ना, ये भी मतलब काफी डेंजरस है। इतना भी मतलब ये वाला तो उससे ज्यादा डेंजरस था, पूरी कंपनी ही गिरवी थी, लेकिन अभी मतलब कह सकते हो कि प्रमोटर्स इसको छुड़ा रहे हैं। तो ये मतलब ऐसी अगर कुछ रहा तो प्लेजिंग वाले स्टॉक्स में मैं कभी जाता ही नहीं, जिस किसी ने अपनी कंपनी गिरवी रखी हुई है वो भी इतनी ज्यादा परसेंटेज में, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्रमोटर क्या फिर से 100% गिरवी रख सकते हैं। तो
ऐसे टाइम पर मतलब एक तो ये छोटी कंपनी है स्मॉल कैप, तो मैं तो इस टाइप के स्टॉक्स में नहीं जाता। आपको क्या लगता है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। या मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर आप सभी को दे देता हूँ। तो चलिए फिर से चलते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गूगल पर हमने सर्च कर लिया है SAL स्टील, एंड यहाँ पे हमें चेक करना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न हुए। बाय द वे यहाँ पे मतलब जो हमने शाह ऑलवेज देखने को मिला था, तो शायद वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पे भी आपको 4% की तेजी आपको देखने को मिल रही है, एंड ये इनके प्रमोटर्स है। अगर मतलब आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं SAL स्टील पर, एंड यहाँ पे शाह ऑलवेज लिमिटेड। चलिए एक बार इस पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे तो ये लॉगिन मांग रहा है, तो चलिए पीछे चलते हैं। लेकिन ये आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल रहा है, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। एंड इस स्टॉक में भी आज यहाँ पे 4.42% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। ये जो इनकी पेरेंट कंपनी है ये भी लिस्टेड है, तो इस कंपनी का भी मतलब एनालिसिस करेंगे हम किसी और टाइम, या फिर मतलब हुआ तो इसी के बाद डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न देखने कितने टाइम में कितने रिटर्न बने, तो ये आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो। एक दिन में 19.90% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। एक दिन में ओपनिंग 90 के आसपास हुई थी, यहाँ पे 23 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 5 दिनों का अगर आप डेटा देखोगे तो 20% की ही तेजी, यानी कि लास्ट के मतलब बाकी के 4 दिन कंपनी एक ही रेंज में चल रही थी। एक महीने का डेटा देखोगे 21% की रिटर्न, 6 महीने का यानी कि 6 महीने का डेटा देखोगे तो 37% के रिटर्न। इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो 44.94% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहेंगे। एंड एक साल का यानी कि 12 महीने का अगर आप डेटा देखोगे तो 52.67% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 5 सालों का डेटा देखोगे तो 249.62% के रिटर्न, एंड मैक्स में देखोगे तो सिर्फ 18.35% के रिटर्न, ठीक है। जो कंपनी लास्ट के मतलब सिर्फ 5 सालों में मतलब ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ऑल टाइम अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उसको तो अभी भी लॉस दिखा होगा 30 के ऊपर जिस किसी ने लिया होगा। एंड ऑल टाइम अगर किसी ने मतलब ये कंपनी मतलब जब लिस्ट हुई थी, आपकी स्टार्टिंग हुई थी तब लिया होगा, तो कितने साल बाद कह सकते हो। यहाँ पे 2005 से डेटा देख रहा था, तो 15, 16, 17 अप्रोक्स 18 सालों के बाद सिर्फ 18% की रिटर्न, यानी कि हर साल 1% का रिटर्न, ठीक है। तो कह सकते हो मतलब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कुछ मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इन्होंने कुछ अच्छा खासा यहाँ पे दिखाया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मतलब इनका परफॉर्मेंस ऐसा इतना कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। तो SAL स्टील लिमिटेड यहाँ पे अबाउट अस प्रोडक्ट रेंज, चलिए ओके, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल एंड करियर, एंड ये कुछ चीजें एंड वेबसाइट यहाँ पे ओपन होती खत्म हो जाती है। तो ठीक है, थोड़ा सा ये वाला चीजें पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, हमें समझना है इनका बिजनेस। तो इज वर्साइल स्टील फेरोअलॉयज एंड पावर कंपनी हैविंग ऑपरेशन नियर कांडला पोर्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में ये लोग काम करते हैं। प्रोडक्ट रेंज कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट रिडक्शन आयन, ओके, DRI, स्पंज आयन, फेरोअलॉयज, आयन और पैलेट्स, वेरियस फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स। वी आर आल्सो सेलिंग पावर टू वेरियस कस्टमर्स फ्रॉम आवर 40 मेगावाट पावर प्लांट, यानी कि इनके पास एक पावर प्लांट भी है जिसकी कैपेसिटी 40 मेगावाट है, एंड ये यहाँ से कुछ कस्टमर्स को ये लोग पावर सेल कर रहे हैं। द कंपनी हैज डबल एडवांटेज हैविंग प्रॉक्सिमिटी वन ऑफ द बिजनेस कमर्शियल पोर्ट एंड ऑल्सो द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कुछ पोर्ट रिलेटेड भी मतलब इनका थोड़ा सा कम, बिजिएस्ट कमर्शियल पोर्ट, ठीक है। हैविंग प्रॉक्सिमिटी वन ऑफ द बिजिएस्ट कमर्शियल पोर्ट, जो गुजरात का मतलब जो कुछ आपको पोर्ट देखने को मिलता है वो भी शायद मतलब काफी बिजिएस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो इन सेक्यूरिंग लॉन्ग टर्म टाइप विद वेरियस रॉ मटेरियल बाय बियॉन्ड द सप्लायर्स, ओके। तो ये सप्लायर एंड इनकी बात हो रही है कि सप्लायर के साथ अच्छा खासा टाइप है। तो प्रोडक्ट रेंज सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखेंगे। इसे थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है शायद, या फिर ओके यहाँ पे तो कहीं पर भी क्लिक करो, क्लिक नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे हो रहा है? अबाउट अस में हो रहा है, ओके ओके। ये अबाउट अस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टर्स में कौन है, शाह फैमिली, जो कि हमने मतलब जो कंपनी हमने देखी थी शाह ऑलवेज लिमिटेड, तो उसके आपको यहाँ पे कुछ मतलब मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये जो नेम्स है ना, ये सारे के सारे आप गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो।
तो आपको वहाँ पे इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाकी क्या रोल है क्या ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये चेयरमैन है जिसका नाम है राजेंद्र वी शाह, तो सुजल ए शाह जो कि होल टाइम डायरेक्टर है। उसके बाद ये होल टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, कमिटी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या नीचे और कुछ है जी नहीं, अबाउट में इन्होंने पीपल्स के नेम देके रखे हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रेंज मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे सीरियसली कहीं पर भी मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक बार इसी को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, तो भी यहाँ पे कुछ भी हो नहीं रहा, सिर्फ अबाउट अस पे क्लिक। ओके, यहाँ पे तो मैं फिर से अबाउट अस पे भी क्लिक नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे सिर्फ अबाउट अस पे क्लिक हो रहा है। वापस चलते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जी नहीं, तो इन्वेस्टर अनाउंसमेंट होम पर एक बार आ जाता है फिर से, इनका प्रोडक्ट रेंज पर क्लिक हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अनाउंसमेंट पर चलते हैं, क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड मीटिंग एंड नोटिस फॉर चेंज इन डेट। ओके, नोटिस 2018। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब लास्ट अपडेट इनका कब था यहाँ पे 2019, अभी 2023 चल रहा है, 2018 17। ठीक है, चलिए ये नहीं देखना हमें, अनाउंसमेंट हो गया। इन्वेस्टर ही चलिए देख लेते हैं अभी, क्योंकि बाकी कुछ हम यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे। यहाँ पे रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपडेट्स, पोस्टल इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट्स, तो इन शॉर्ट स्टील रिलेटेड काम करते हैं, कुछ पावर जनरेशन रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे दिए नहीं है। एनुअल रिटर्न्स, रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या यहाँ पे हमें कुछ एनुअल इनकम रिपोर्ट, पॉलिसीज में पोस्टल बैलेट, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड एक कुछ चीज़ है जो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे सेल के, यहाँ पे वापस इस पे। तो ये था एसएल स्टील लिमिटेड, थोड़ा सा एनालिसिस, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में किसी और का सुन के कभी भी कुछ बाय सेल नहीं करना चाहिए। अपने खुद से सारी चीजें ट्रैक करो, खुद से स्टडी करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लो एंड उसके बाद ही आपको जो करना है करो। एंड उसके बाद जो कुछ करते हो आप, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार रहते हो। ठीक है, कोई और नहीं। एंड अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में कुछ भी करते हो तो उसके लिए तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाओगे। ठीक है, खुद का स्टडी होना चाहिए, आपका खुद की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप ये इसके कुछ भी करोगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिमैट अकाउंट का लिंक है, चाहे तो आप वहां से एक डिमैट अकाउंट आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का ओपन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उससे हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड उसके बाद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।